लास्ट टॉपिक जो हमने किया था कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। लेट मी क्लियर वन थिंग, ठीक है। एक्विजिशन कौन कर रही है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एक्वायर्ड कर रही है तो वो गवर्नमेंट के लिए परचेज है, बट आपके लिए एसएससी के लिए क्या हो गई? वो सेल। एक लॉजिकल बात समझो, अगर आपके पास कोई एसेट पड़ी है, उसको मैं एक्वायर्ड करता हूं, मैं पीयूष दुगड़ एक्वायर्ड करता हूं, तो वो मेरे लिए परचेज है, आपके लिए क्या हुई? सेल हुई ना। सो पहली बात, यहां पे सेल ही है, परचेज जैसा कुछ पॉइंट नहीं है। अब गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन कब करती है? जब हाईवेज वगैरह को उनको ब्रॉड करना हो, चौड़ा करना हो, या फिर रोड बनानी हो, कुछ ऐसा कुछ करना हो, तो इन दैट केस गवर्नमेंट के पास ऑथोरिटी है, राइट है कि वो उस एरिया को, उस एरिया में जो भी शॉप्स है, मतलब लैंड है, कोई प्लॉट है, तो उसको वो इजीली एक्वायर्ड कर सकती है। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट आपसे एक्वायर्ड कर रही है, ठीक है, तो इन दैट केस आपके लिए क्या हुई वो चीज? आपके लिए वो क्या चीज हुई? सेल हो गई। देखो, मैंने अगर आपसे कोई चीज एक्वायर्ड की है तो वो आपके लिए क्या हुई? सेल हुई या नहीं? चलो ये बताओ, सेल हुई या नहीं हुई है? हुई है ना। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ना मैं पूरी स्टोरी और एक एग्जांपल दोनों कैरी कर रहा हूं। ठीक है, समझने की कोशिश करना। बस मैं तीन चीजें यहां लिख रहा हूं, पहले वो तीन चीजें ध्यान कर लेना है ना। मैं तीन चीजें लिख रहा हूं। अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज को कंपलसरी एक्वायर्ड करती है, गवर्नमेंट किसी भी चीज को कंपलसरी क्या करती है? एक्वायर्ड करती है, तो इन दैट केस वो हमारे लिए क्या ट्रीटेड है? ट्रीटेड एज सेल। अब कंपल्सरी एक्विजिशन के अंदर 10 में से नहीं, 100 में से 99 केसेस में लैंड एंड बिल्डिंग ही होती है। 100 में से 99 केसेस के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग ही होती है। कोई दूसरी चीज गवर्नमेंट एक्वायर करने क्यों आएगी आपकी? बताओ। गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि आपने ज्वेलरी परचेज की, गवर्नमेंट आके बोले नहीं तुम्हारे पास ज्यादा ज्वेलरी, हमें तो एक्वायर करनी है। इट इज नॉट पॉसिबल ना। पे गवर्नमेंट ये बोल दे कि अब तुम्हारे पास इतनी ज्वेलरी पड़ी है, ओ माय गॉड, लाओ हमें वापस दो, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। तो इवन मैं बोल रहा हूँ ना कि 100 आउट ऑफ 100 केसेस में लैंड एंड बिल्डिंग ही होती हो, तो कोई रेयर ही कोई चीज हो तो दूसरी एसेट हो सकती है। रेयर, वेरी रेयर सिचुएशन। अब वेरी रेयर सिचुएशन कहाँ पे क्रिएट होती है? आपकी शॉप थी, वो शॉप पूरी हटी, तो शॉप में फर्नीचर भी तो होगा, शॉप में फर्नीचर भी तो होगा, तो वो चीज हो सकती है। बाकी कंपल्सरी एक्विजिशन में मोस्ट प्रोबेबली लैंड एंड बिल्डिंग ही होते हैं। ठीक है। चलो, अब हमारे लिए ट्रांसफर है, ट्रांसफर तो सेल। अगर सेल है तो सबसे पहली चीज आपको क्या रिक्वायर्ड है? सेल प्राइस, विच इज कंपनसेशन awarded by, या कंपनसेशन गिवन बाय गवर्नमेंट। ओके। जो कंपनसेशन गवर्नमेंट ने आपको इनिशियल स्टेज पे डिसाइड करके दिया है वो आपके लिए क्या है? सेल प्राइस। फाइन। देन
सेल ईयर क्या होगा? तो भाई सेल ईयर होगा भाई, गवर्नमेंट के एक्वायर्ड करते आपकी तो ट्रांसफर हो गई, तो ट्रांसफर होते ही वो चीज क्या मान ली जाएगी? सेल मान ली जाएगी। और कैलकुलेशन टाइम, ठीक है, अब कैलकुलेशन टाइम क्या होगा? व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ कंपेंसेशन रिसीव, ठीक है, जब कंपेंसेशन की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाती है तब। ठीक है, और ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमने कब की है? ये सारी कैलकुलेशन हम लोग कब कर रहे हैं? व्हेन एसेट एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो समझना, बात को सुनना। हुआ क्या, एक पूरी ढंग से ध्यान लगा के स्टोरी सुनना। ठीक है, हुआ क्या, कोई पर्सन है मिस्टर ए, उन्होंने कोई जमीन खरीदी हुई है और वो जमीन गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर्ड कर ली और उनको कंपेंसेशन दिया है 20 लाख का। उनको कंपेंसेशन कैसे दिया है? 20 लाख का। ठीक है, ओके। भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने वो जमीन कंपलसरी एक्वायर्ड कर ली और उनको कंपेंसेशन कितना दिया है? 20 लाख का। पर उन मिस्टर को, उन मिस्टर ए ले लेते हैं ना, नाम वो याद रहेगा। तो अपने अभी तक की क्या सीन है भाई? मिस्टर ए के पास एक जमीन पड़ी है, वो जमीन गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर्ड कर ली और मिस्टर ए को कंपेंसेशन दिया 20 लाख का, दे दिया ना, 20 लाख रुपए कैश गिना दिए कि लो पकड़ो 20 लाख। अब मिस्टर ए को वो कंपेंसेशन कम लग रहा है और वो कोर्ट में अपील कर रहे हैं, तो वो मिस्टर ए का पॉइंट है। पर 20 लाख तो मिस्टर ए के हाथ में आ गए ना, बताओ, 20 लाख मिस्टर ए के हाथ में आए या नहीं आए? आ चुके हैं। तो अब मिस्टर ए अगर ये बोलता है कि नहीं भाई, मैं तो है ना पहले कोर्ट में अपील करूंगा, अपील करने के बाद में मेरा कंपेंसेशन बढ़ेगा, तब मैं टैक्स दूंगा। मिस्टर ए क्या बोल रहे हैं? मिस्टर ए बोल रहे हैं कि भाई मैं तो अभी कोर्ट में केस करूंगा, कोर्ट में केस करने के बाद अगर मेरा कंपेंसेशन बढ़ेगा तब मैं टैक्स दूंगा। तो क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी इसको एक्सेप्ट करेगी? इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या बोलेगी? अरे भाई तेरे को 20 लाख तो मिल गया ना, तो 20 लाख के हिसाब से हमें अब तक का प्रॉफिट, अब तक का कैपिटल गेन तो कैलकुलेट कर ही ले, आगे जो होगा आगे की देखेंगे। तू अपील कर मत कर, कंपेंसेशन बढ़े नहीं बढ़े वो आगे की बात है, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है कि तेरे को अभी तो 20 लाख मिले ना, तो 20 लाख हिसाब से क्या, 20 लाख रुपए के हिसाब से कैपिटल गेन कैलकुलेट कर अभी तो अभी जो हुआ उसके हिसाब से कर, फ्यूचर की फ्यूचर में देखेंगे। आई बात समझ में? तो वापस से एक बार समझाता हूँ, एक नाम लेके समझते हैं ना। किसी का नाम ले सकते हैं हम लोग, जैसे यश। यश के पास कोई जमीन पड़ी थी, यश वो जमीन गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर्ड कर ली और यश को दिए 20 लाख रुपए। पर अब यश ये बोल रहा है कि, यश क्या बोल रहा है कि भाई देखो मैं कोर्ट में अपील करूंगा, अपील करने में पैसे और बढ़ेंगे तब मैं अपना टैक्स दूंगा। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को मानेगी क्या? नहीं। इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या 5 साल 10 साल तक वेट करेगी जब तक केस चलेगा? तो इनकम टैक्स अथॉरिटी यश को क्या बोलेगी कि भाई यश सुन हमारी बात को, तू ना, तू सिंपली अभी तक का टैक्स तो दे ही दे, तू अभी जो 20 लाख मिले उसके हिसाब से टैक्स दे दे, बाद में अगर बढ़ता है तो बात की बाद में देख लेंगे, लेकिन यश तो अभी का टैक्स तो दे दे।
यही होगा। तो यहां तक की स्टोरी समझ में आई क्या? आई है तो यस, नहीं आई है तो रेज हैंड। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर हम लोगों को, जब मैंने यश को 20 लाख रुपए दिए, गवर्नमेंट ने यश को, तब इनकम टैक्स अथॉरिटी बोलेगी तू 20 लाख के हिसाब से टैक्स दे। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी, जो कंपेंसेशन मिला 20 लाख, सेल ईयर क्या होगा जब एक्वायर्ड की है, और कैलकुलेशन कब करेंगे, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। यहां तक मेरे हिसाब से सबके समझ में आ गया? ठीक है, चलो एक एग्जांपल समझाता हूँ इस चीज को, पूरे टॉपिक को। जहां नहीं समझ में आए यू कैन रेज योर हैंड। आप लोगों को इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं मिल पाएंगे अभी तो, एट प्रेजेंट तो। उसके अलावा मैं एक दो दिन में और देख लूंगा कुछ ऑप्शन मिल पाए मुझे तो। ठीक है ना? मिस्टर एन। एक्वायर्ड प्लॉट इन 2001 टू फॉर रुपीज 5 लाख या 1 लाख मान लो। कितने रुपए में? 1 लाख रुपीज में 1 लाख रुपीज में इन्होंने 1 लाख रुपीज में इन्होंने एक प्लॉट परचेज किया। प्लॉट एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। प्लॉट किसने एक्वायर्ड कर लिया? गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड कर लिया। प्लॉट किसने एक्वायर्ड करा? गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड कर लिया इन 1617 फॉर रुपीज, सॉरी 1617 एंड compensation decided rupees 20 lakh, which was received as follows। कैसे कैसे मिला? 1718 में 10 लाख, 1819 में 10 लाख। चलो, तो मेरे को ना, मैं जो जो पूछ रहा हूँ उसके आंसर देना। नहीं समझ में आए तो रेज हैंड, और समझ में आए तो आंसर। आंसर देने से आप लोग ही क्लास में इन्वॉल्व रहोगे, बाकी मेरे को कोई इतना वो नहीं है ना। चलो पहले, दिस इज ए बी सी डी। फर्स्ट, नेचर ऑफ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। नेचर ऑफ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। डन। चलिए, देन ये सही लिखा आप लोगों ने, तो आई शुड स्टार्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर द ईयर। किस ईयर में कैलकुलेशन करूं मैं? किस ईयर में कैलकुलेशन करूं?
आई टोल्ड यू, लिसन। कैलकुलेशन कब होगी? व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ कंपेंसेशन रिसीव्ड। जैसे ही कंपेंसेशन की पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, आपके लिए कैपिटल गेन की कैलकुलेशन उसी ईयर में होगी। तो कंपेंसेशन की पहली इंस्टॉलमेंट मिली है 17-18 में, तो पूरी कैलकुलेशन 17-18 में होगी। 18-19 में आपको लेना देना नहीं है। सारी कैलकुलेशन कब होगी? जब कंपेंसेशन की पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, देन यू हैव टू कैलकुलेट योर कैपिटल गेन वेदर द रिमेनिंग अमाउंट वाज रिसीव्ड इन एनी फर्दर ईयर। जो बची हुई अमाउंट है ना, वो फ्यूचर में कभी भी मिलो, वो हमारे लिए मैटर नहीं करती है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिली है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिली है? 17-18 में। तो कैपिटल गेन कैलकुलेट भी कब करूंगा? 17-18 में। इज इट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए, देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आवर कैपिटल गेन। सेल प्राइस क्या होगी? तो सेल प्राइस होगी जो कंपेंसेशन डिसाइडेड है। कंपेंसेशन कितना डिसाइडेड है? 20 लाख रुपीस का। अब कोई अगर ये बोलता है 10 लाख मिले और 20 लाख की कैलकुलेशन, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी का ये मानना है कि अगर पहली इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है तो बाकी इंस्टॉलमेंट मिलेगी ही, वो श्योर है। तो आपके पास उतने पैसे तो आ ही चुके हैं जिससे आप अपना टैक्स पे कर सको, आपको खुद को अपनी जेब से ना देना पड़े। हम लोगों ने देखो, एक्विजिशन 16-17 में हुआ, 16-17 में एक्विजिशन हो गया पर हमें पैसे नहीं मिले, इसलिए हमने 16-17 में कैलकुलेशन नहीं की। अब कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि अगर मैं 16-17 में कैलकुलेशन करता तो टैक्स के पैसे भी मुझे अपनी जेब से देने पड़ते हैं। पर 17-18 में कैलकुलेशन करने से क्या हुआ? 17-18 में कैलकुलेशन करने से मेरे पास 10 लाख रुपए आ चुके हैं, कैश आ गए ना मेरे पास। इस 10 लाख में से ही मुझे टैक्स देना है, अपनी जेब से देना है क्या? नहीं। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि भाई जैसे ही आपके पास पहली इंस्टॉलमेंट आ जाती है, इसका मतलब ये है जैसे ही आपके पास पहली इंस्टॉलमेंट आ जाती है, क्या क्या होता है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाती है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपके पास कैश आ चुकी है और उस कैश में से आप अपना टैक्स चुका सकते हो। हमने 16-17 में, मतलब मैं इनकम टैक्स अथॉरिटी हूं, तो मैं यश को बोल रहा हूं भाई देख भाई यश, 16-17 में तेरे पास पैसे नहीं आए थे ना? तो यश बोले नहीं। तो मैंने कहा चल ठीक है, अभी कुछ मत दे, आराम से देखेंगे। क्योंकि अभी क्या सिचुएशन है, यश को अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे और वो अपनी जेब से पैसे देगा नहीं। तो मैंने वहां पे पेशेंस रखा, मैंने कोई बात नहीं, पैसा आए तब देना। जैसे ही 17-18 में पहली इंस्टॉलमेंट आई, मैं यश के पास भाग के आ गया। यश, मैंने बोला कि यश, यश बोला हाँ। मैंने देख भाई पैसा आ गया तेरे पास क्या? अभी तो आधे आए। मैंने कहा इतने तो आ गए ना जिससे तू टैक्स दे सके। तो यश बोलेगा हाँ। मैंने टैक्स तो लिया भाई। तो यश बोले बाकी पैसे? मैंने कहा देख पहली इंस्टॉलमेंट आ गई तो बाकी आएगी ही, टेंशन मत ले, तू मेरे को टैक्स के पैसे दे। और अब है ना, आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इनकम टैक्स वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो एक बार। अब इनकम टैक्स ऑफिसर बन के सोचो, आप अपने टैक्स का लॉस होने दोगे क्या? आप अपने टैक्स का लॉस 1 रुपए का भी होने दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं है। तो इसलिए इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, जैसे पैसा आया तुम हमारा पैसा तो दे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से पैसे मांगते हो, फॉर एग्जाम्पल के जसवंत जसवंत यश से 5,000 रुपये मांगता है। जसवंत यश से कितने रुपये मांगता है? 5,000 रुपये मांगता है। तो जैसे ही यश के पास 4,000 रुपये भी आएंगे तो जसवंत भाग के जाएगा। यश को क्या बोलेगा, भैया तू देखते पैसा है ना, मेरे पैसे दे दे। अब यश बोलेगा भाई आधे पैसे, तो जसवंत क्या बोलेगा, भले आधे आए तो ये तो दे, बाकी बाद में देख लेंगे, तो ये तो दे जो बात कर। बी प्रैक्टिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचो, थिंग्स विल बी क्लियर ऑटोमेटिकली। तो ये समझ में आ गया कि आप सबके, कि हम लोग 17-18 में कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, ये समझ में आ गया।
चलिए जी, वेट, अब सुनना। तो मैंने भाई 17-18 में 20 लाख रुपए सेल प्राइस मानी, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, तो यही क्या हो गई, नेट सेल्स लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज। तो फॉर्मूला वही, कॉस्ट ऑफ परचेज 1 लाख, इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर 1 2 का इंडेक्स नंबर कितना है 100, 1 2 या उससे पहले का कोई भी हो, 1 2 या उससे पहले का कोई भी, उन सबका इंडेक्स नंबर क्या है 100। इसके बाद में इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर, सेल ईयर कौन सा मानना है, ए बी सी डी, सेल ईयर कौन सा होगा, सेल ईयर कौन सा होगा 17-18। ओके, तो 17-18 सॉरी 16-17 सॉरी 16-17 आपका सेल ईयर है, 16-17 का इंडेक्स नंबर है आप लोगों के लिए 264। ओके, तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज 1 लाख, इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर 100 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर, जिस साल गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था वो सेल ईयर है 2,64,000 एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 17,36,000। अब यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो रेज हैंड कर दो, बाकी मैं समझ जाऊंगा कि आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कुछ देर के लिए नाम यहाँ पे यश मान लिया है ना, ठीक है, तो हम यश को ध्यान में रख के ही कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब यश को लगा यहां पे, जब मैंने 16-17 में, अब समझना यहां से ना, 16-17 में, यहां से एग्जांपल मैं कैरी कर रहा हूं आगे की तरफ, ठीक है, या ऐसा करते हैं 5 मिनट के अंदर क्लास को रीस्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी आधा एग्जाम्पल होगा, आधा नेक्स्ट क्लास में जाएगा, मजा नहीं आएगा। केवल 5 मिनट दो, 5 मिनट वापस क्लास को, क्योंकि 10 मिनट वापस क्लास बंद हो जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई होप कि अब ये समझ में आ चुका आप लोगों के अच्छे से, ठीक है। चलिए, ज्वाइन जस्ट इन 5 मिनट्स, एग्जैक्टली 5 मिनट्स में।